नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, एक मेरे पेशेंट हैं, उनको प्रॉब्लम देखिए क्या क्या है। सर्वाइकल है उनको, मसल सर्वाइकल बार बार हो जाता है, ठीक होते हैं फिर दोबारा हो जाता है। मसल्स काफ़ी कमज़ोर हैं और इसके अलावा सियाटिका उनकी बहुत बुरी कंडीशन नहीं है, लेकिन कभी ठीक हो जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं। कमर में भी दर्द रहता है। तो इस तरह के पेशेंट को क्या करना चाहिए? उनको एक एक्सरसाइज का एक पैकेज में उनके लिए बना रहा हूँ कि रोजाना अपने लिए आधा घंटा निकालें और इन एक्सरसाइज को करो। यहाँ पे पेट भी कमजोर है, सर्वाइकल भी है, इसके अलावा मसल्स भी कमजोर हैं, कमर दर्द रहता है, सियाटिका की भी प्रॉब्लम है, पैरों में सुन्नापन रहता है कि बैठे रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है सो जाते हैं, वो झुंझुनाहट जो होती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लाइट एक्सरसाइज है वो बहुत काम आएंगी। उनको यदि लगातार किया जाएगा, मान लीजिए अगर तकरीबन 3-4 महीने लगातार करेंगे और धीरे धीरे रूटीन में शामिल कर देंगे, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का ना केवल वही एक इलाज है। आपको और दूसरी दवाइयाँ खाने या इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हीं को अपने रूटीन में शामिल कीजिए और फिट हो जाइए। तो चलिए करते हैं उनके लिए लाइट एक्सरसाइज। हर चीज का इलाज है लाइट एक्सरसाइज। इसके अंदर हम कुछ आसन भी शामिल करेंगे। तो पहली लाइट एक्सरसाइज आप सबको पता है, बैठ के जब करते हैं तो पाद उंगली नमन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। सेकंड एक्सरसाइज टखना नमन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। कम से कम 20-20 बार करना इनको। फिर क्लॉकवाइज सर्कल, टखना चक्कर, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से रिवर्स, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पर 3 होगी। टखने तक के जॉइंट खोलिए, 20-20 बार करनी है। फिर घुटना शक्ति विकास, श्वास छोड़ते एक्जेल इनहेल को छोड़ दीजिए इस एक्सरसाइज में। सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पूरा ऊपर 2-3 सेकंड का होल्ड, नीचे पूरा ऊपर 2-3 सेकंड का होल्ड, घुटना पूरा सीधा नीचे। फिर दूसरे पैर से ऐसे छाती के साथ चिपका लीजिए अपनी थाइस को, पूरा ऊपर, घुटना सीधा, 2-3 सेकंड होल्ड नीचे, 2-3 सेकंड ऊपर होल्ड नीचे। इसके भी आपको 20-20 राउंड करने हैं, कम से कम 10-10 करने हैं। 10-10 से शुरुआत कीजिए, फिर 20 और 30 तक ले जाइए। फिर इसके बाद अगला जंगा शक्ति विकासक, तितली आसन, सबको पता है। भद्रासन भी इसको बोल देते हैं। जब इस स्थिति में रुक जाते हैं तो भद्रासन कहते हैं, और जब इसको हिलाते हैं तो तितली आसन कहते हैं। तो तितली आसन का अभ्यास कीजिए, कम से कम 100 बार कीजिए तितली आसन। जितना उसके एड़ियां पास ले आइए और तेजी के साथ हिलाइए, कमर गर्दन एकदम सीधी। तितली आसन। तितली आसन के बाद आपको लेट जाना है यहीं पे, और कुछ अपनी कमर से रिलेटेड 3 आसन कौन से करने हैं यहां पर? मंकी पोज, जो मंकी पोज होती है उसके 3 वेरिएंट हम करेंगे यहाँ पे। उमरकट आसन के 3 वेरिएंट। एक्सेल डाउन, लेफ्ट साइड में घुटने हैं तो राइट साइड में हमारी गर्दन होगी, 5-7 सेकंड होल्ड ऊपर। फिर राइट साइड में हमारे घुटने और लेफ्ट साइड में हमारी गर्दन। अब यहीं से पैरों को खोल लेना है, इतना कम से कम जितना आपका मैट है। फिर यहीं से जो बायां घुटना है वो पूरा जमीन पर, और दाहिना घुटना बाएं पैर के तलवे में, गर्दन दाहिनी तरफ, ऊपर आना है श्वास छोड़ते हुए, फिर दूसरी तरफ 5 से 7 सेकंड का होल्ड देना वहां पे, और ऊपर। 2 वेरिएंट हो गई है। अब तीसरी वेरिएंट में आपको क्या करना है? हाथों को फैला लेना है, पैर उठाना है और दाहिने हाथ के पास ले जाना है, गर्दन बाईं तरफ, 10 सेकंड होल्ड और वापस। फिर दूसरे पैर से 10 सेकंड होल्ड और वापस। यहां पे 3 वेरिएंट होगी अमरकट आसन की, मंकी पोज। अब यहीं से क्या करना है कि हमें अब क्या करना है, यहां पे हमारा जो पैर है ना उसको मोड़ लेना है, दोनों पैरों को मोड़ लेना है, और जो दाहिना पैर है उसको यहां पे रखना है। किसके ऊपर? अपने बाएं पैर के ऊपर, और यहां से पैर को पकड़ना है और लेटे लेटे जो हमारा जो घुटना है उसको छूने का प्रयास करना है। पोजीशन कुछ इस तरह से, ये, और घुटने को छूना है और होल्ड रखना है। फिर वहां पे होल्ड, रिलैक्स। फिर पैर चेंज कर लेना है, सेम दाहिना पैर, बायां पैर उठाया, दाहिने पैर के घुटने पे चिपका रखा, नीचे से हाथों से ग्रिप बनाई और घुटने को खींच के ले आना। अभी इस पैर को मैं ज्यादा नहीं मोड़ सकता क्योंकि घुटने का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा मैं। तो इसको भी ऐसे ही करना है सेम। फिर इसके बाद यहीं से अगली एक्सरसाइज क्या करनी है कि पैर है आपका, ठीक है, दोनों हाथ बगल में है, दाहिने पैर को मोड़, बाएं पैर को उठाना है और इस तरह से ये पोजीशन होनी चाहिए। देखिए दूसरे वेरिएंट से, देखिए
ये पोजीशन, इस तरह की पोजीशन से बिल्कुल। अब ये हाथ रखना है गर्दन लेफ्ट साइड और पैर को पूरा घुटने को हाथ की ताकत के साथ जमीन पे टच कर देना है और इधर से शरीर का हिस्सा ना उठे। फिर 10 सेकंड होल्ड के बाद वापस दूसरा पैर उठाना है। कम से कम 10-10 सेट करने हर एक एक्सरसाइज के। इसमें भी फिर यही सेम, गर्दन अब दूसरी साइड चली जाएगी और घुटना पूरा जमीन पे और दूसरी साइड का हिस्सा जमीन से उठे नहीं, यानी कंधा पूरा जमीन पर रहेगा और वापस। फिर इसी में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करनी है उसमें क्या करना है, पैर को इस प्रकार चढ़ा देना दूसरे पैर पे, ये है दूसरे पैर पे, और जिस तरह से गरुड़ासन करते हैं ना उस तरह से पैर को अटका लेना है, ये स्थिति गरुड़ासन जैसी। और अब क्या करना है, सेम घुटने को ऐसे जमीन पे लगाना है, 10 सेकंड होल्ड, वापस। अब दूसरे पैर से ऐसे ही ग्रिप बनानी है, ग्रिप बनानी है और फिर 10 सेकंड होल्ड, पूरा छू देना जमीन को। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको यहीं से पेट से रिलेटेड 3 एक्सरसाइज करनी है। पहली में क्या करना है, पैर को ऐसे सर्कल घुमाना है, पूरा गोल सर्कल जितना बड़ा हो उसके। फिर यहीं से रिवर्स 10-10 राउंड, कम से कम 10-10 राउंड। फिर इसमें भी क्लॉकवाइज पहले एक सर्कल, फिर यहीं से रिवर्स 10-10 राउंड, कम से कम 10-10 राउंड आपको ये करने हैं। ये 10-10 राउंड कर लिए, फिर उसके बाद तीसरी इसी में दोनों पैरों से एक साथ 10 राउंड क्लॉकवाइज, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी इसमें, और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज हो गए। और उसके बाद क्या करना है, सीधा दोनों घुटनों से अपने ठुड्डी को टच कर देना है, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के बाद यहीं से आपको उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेट के जो पहला आसन करना है भुजंगासन, ये इस स्थिति में इतना ही उठना है, नाभि लगभग जमीन पर रहेगी, कोहनियां मुड़ी, शरीर से चिपके एड़ी पंजा मिला हुआ, भुर्वो अंतर्गता दृष्टि, ऊपर देखना है भुवों के बीच से। 10 सेकंड, सॉरी 25 से 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड तो कीजिए। 30 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर से ऊपर उठ जाइए। 30-30 सेकंड के कम से कम 4 से 5 सेट आपको करने हैं, सॉरी इसके स्नैक पोज के, भुजंगासन के। फिर यहीं से आपने अपने दोनों पैरों को पकड़ के 30-30 सेकंड के कम से कम 4 बार धनुरासन का अभ्यास। नाभि की भी दिक्कत यहाँ पे खत्म हो जाएगी, पेट भी मजबूत होगा, कमर दर्द भी ठीक होगा, सियाटिका भी ठीक होगी, सर्वाइकल भी ठीक होगा आपका। ये 2 आसन कर लिए। इनके बाद यहीं से क्या करना है, आपने प्लैंक लगा लेना है। प्लैंक कैसे लगता है आप सबको पता ही है, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज की, दोनों हाथ जमीन पे हैं, ये इतना हिस्सा उठ जाएगा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। ये इसमें रुकना है आपको कम से कम 1 मिनट के आसपास। 1 मिनट के आपको 4 प्लैंक लगाने हैं। चलिए 1 के नहीं लगते, 30-30 सेकंड के लगाइए और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। शुरुआत कीजिए 2 प्लैंक से, फिर उसको 4 कर दीजिए धीरे से, और 30 सेकंड से शुरुआत कीजिए और उसको 1 मिनट तक लेके जाइए। ये प्लैंक लग गया। इस प्लैंक के बाद आपको एक ट्रिपल प्लैंक लगाने हैं। पहला प्लैंक हो गया, दूसरा प्लैंक, इसमें आपको ये हाथ नीचे रखना है और ये इतना होगा ये प्लैंक। थोड़ा मेरे पास अभाव है संसाधनों का, वीडियो वगैरह अच्छे से नहीं बना पाता मैं। और फिर दूसरी साइड में अभाव भी है और कोशिश भी नहीं करते और टाइम की भी कमी है। फिर अगला ये 3 प्लैंक हो गए। ये तीनों प्लैंक भी आपने 30-30 सेकंड से शुरू करने हैं। 2 सेट से शुरू कीजिए, 4 सेट तक ले जाइए, 1-1 मिनट तक लेके जाइए। ये प्लैंक होने के बाद आपने क्या करना, आराम से बैठ जाना है, अपने कंधों को सर्कल देना है। ये 20 राउंड क्लॉकवाइज, 20 एंटी क्लॉकवाइज। ये होने के बाद आपको गर्दन की जो एक्सरसाइज करनी है, जिनको सर्वाइकल नहीं है वो चारों करेंगे, और जिनको सर्वाइकल है वो केवल नेक की 2 ही एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज सर्वाइकल वाले नहीं करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज नेक की कौन सी है, ये इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। सर्वाइकल वाले इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, सर्वाइकल वालों को करनी है ये एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड और थर्ड ही करेंगे सर्वाइकल वाले। एक्सहेल राइट, इनहेल फ्रंट। थर्ड एक्सरसाइज एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल फ्रंट। फोर्थ एक्सरसाइज, ठुड्डी को कंठकुप से चिपके, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए बाएं से नीचे, श्वास भरते हुए बाएं से पीछे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने से नीचे। इनके भी 10-10 राउंड करने हैं। नेक की एक्सरसाइज को इससे ज्यादा आप नहीं करना। वैसे पहन मैंने बंद किया हुआ है,
नहीं तो जो है ना इसकी सह सह की आवाज़ इस वीडियो के अंदर आती, तो पसीना भी आ गया मेरे को थोड़ा बहुत करते हुए। अगर आपने रोजाना उठने के बाद ये एक्सरसाइज कर ली तो आपकी जो प्रॉब्लम की मैंने बात की है वो सब ठीक हो जाएंगी। इसमें कुछ हैंड्स की एक्सरसाइज हम शामिल करेंगे। ये उंगली शक्ति विकास है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद कम से कम 20 बार, अंगूठा बाहर मुट्ठी बंद 20 बार, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद सर्कल 10 बार, विपरीत सर्कल 10 बार, अप डाउन 10 बार, फिर खुले हाथों से मणि नमन इसको हम बोलते हैं 10 बार, फिर खुले हाथों की खुली उंगलियां 10 बार, कोणी शक्ति विकासक 10 बार, खुले हाथों से कोणी शक्ति विकासक 10 बार, और फिर पूरी लिम्स के लिए, अपर लिम्स के लिए राइट हैंड पूरा बाहर की तरफ से ऐसे उंगलियां खुली हुई ऊपर से लेके आएंगे, ऐसे छंद लेंगे और सीधा कर देंगे, वापिस जाएंगे, वापिस पूरी हर बार ग्रिप को ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ना और करना है 10 बार इससे और 10 बार दूसरी तरफ से। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए वीडियो देख के तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम।